जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक जादू उतारने का प्रयोग है ये। अब जादू उतारने का कैसा प्रयोग है? क्योंकि देखिए, अगर किसी भी पुरुष पर, स्त्री पर, बालक पर, वृद्ध व्यक्ति पर किसी ने भी कोई जादू टोना करवा दिया हो, या कोई तांत्रिक प्रयोग किया हो, या फिर कोई वामाचारी पद्धति से किया हो, या फिर किसी ने काला जादू किया है, या मैली विद्या का इस्तेमाल किया है, मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रयोग किया हो, वो प्रयोग 100% समाप्त हो जाए, उसके लिए आज मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। और ये जो प्रयोग है, ये नरसिंह वीर का प्रयोग है। ये नरसिंह वीर जो है वो इस प्रयोग के, इस मंत्र के जो देवता हैं। और होता क्या है कि हमारे समाज में लोग जल करके, ईर्ष्या रख करके एक दूसरे पर इस प्रकार के प्रयोग चुपके से करवा देते हैं कि भाई ये व्यक्ति परेशान रहेगा। और कई बार तो लोग सामने से तो वार नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे से इसी प्रकार से वार करते भी हैं। कुछ पैसे दे करके किसी भी तांत्रिक को, अघोरी को, और इस प्रकार के प्रयोग वो करवा देते हैं। अब जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है, वो व्यक्ति जब प्रयोग हो जाता है तो परेशान रहने लगता है। तरह तरह की उसको बीमारियां घेरने लगती हैं। उसको मानसिक रूप से वो विक्षिप्त सा हो जाता है, बिल्कुल एकदम। अब ये कहा नहीं जा सकता कि वो किस प्रकार की क्रिया करने लगे, कैसा उसके शरीर में परिवर्तन आए। कैसा भी परिवर्तन आ सकता है, अचरज भरा परिवर्तन उस व्यक्ति के शरीर के अंदर आ सकता है कि जिस पर कोई विश्वास ना करे कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये तांत्रिक प्रयोग हैं। तांत्रिक प्रयोग में कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में कई बार तो लोग ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति मर ही जाता है, उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। अब कहने को तो भाई, जिस व्यक्ति ने किया है या जिस व्यक्ति ने करवाया है, उन व्यक्तियों को दंड तो मिलता है, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। उस व्यक्ति को 100% दंड मिलेगा। लेकिन अगला व्यक्ति तो अपने जीवन से चला गया। और जो तांत्रिक है, जिसने किया, उसको तो करवाने वाले से भी ज़्यादा दंड मिलता है, क्योंकि उसने उस विद्या का गलत इस्तेमाल किया। और उस विद्या का इस्तेमाल करने से किसी व्यक्ति के उसने प्राण हर लिए। उसको जीवन देने का, जब वो किसी को जीवन नहीं दे सकता है तो फिर वो किसी के प्राण कैसे ले सकता है? तो कहने का मतलब सीधा सा है यहाँ पर कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा तो होता ही है। लेकिन कहते ना कि व्यक्ति अपने कर्म से बाज नहीं आता। कुछ लोग तो मुझे भी कमेंट करके या मेरे पास मैसेज करके व्हाट्सएप पर ऐसा बोल देते हैं कि जी ऐसा कर दो, आप पैसे बताओ। तो ऐसा देखिए, मेरे पास तो खैर जो व्यक्ति आएगा वो खाली हाथी लौट जाएगा। मेरे पास तो ये सब होता नहीं है, ना ही इस प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं। क्योंकि उस परमात्मा का नाम लीजिए, उस प्रभु का नाम लीजिए। खैर, यहाँ पर मैं आपको उन प्रयोगों से बचने का एक आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, किसी घर के ऊपर करे, किसी व्यक्ति की विशेष के ऊपर करे, या किसी भी प्रकार से वो अगर ऐसा कोई प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग को समाप्त करने का मैं आपको
बहुत ही शक्तिशाली एक प्रयोग बता रहा हूँ। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें। नरसिंह वीर यंत्र और एक माला, उसके साथ ही एक रक्षा माला। ठीक है। और ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सामग्री पूर्ण रूप से चैतन्य होंगी जो आपको मिलेंगी और 100% आपको मिलेंगी। ठीक है। जब ये सामग्री आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको और जो चीज़ आपको चाहिएंगी, एक तो तेल का दीपक, लोबान, धूप वगैरह जो भी होती है, और साथ में ही कुछ पुष्प ले लें, लाल रंग के चावल ले लें। ठीक है। और ये किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं ये साधना। रात्रि का कोई भी समय आप साधना करेंगे, या तो आप 9 बजे साधना करो। अगर आप 9 बजे साधना करते हैं तो प्रतिदिन आप 9 बजे ही करेंगे। ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके बैठेंगे और 51,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। और आप 21 दिन साधना करें, 11 दिन में पूरा करें, 21 दिन में पूरा करें, 31 दिन में पूरा करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्त्रियों को अगर मासिक धर्म की समस्या होती है तो उतने टाइम के लिए बीच में साधना को रोक देंगी, उसके बाद आगे फिर जब साधना शुरू करेंगी तो आपके जो दिन काउंट होगा वो वहीं से काउंट होगा जहां आपने बंद किया था। ठीक है। अब इसमें आपको जब सामग्री आप ले लेंगे तो रात्रि में आपको प्रयोग शुरू करना है। किसी भी सोमवार से आप साधना कक्ष में अपने में बैठ जाएं, स्नान आदि करके, लाल वस्त्र धारण करके। ठीक है। आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो और अपने एकांत रूम है तो उसमें भी कर सकते हो। पूजा घर में करो तो जब तक आप साधना करें तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करे। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और अगर एकांत कमरा है तो फिर तो आप किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। और सामने एक चौकी रख लें, लाल रंग का आसन हो और लाल रंग का ही कपड़ा आप चौकी पर बिछा लें और पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और एक तेल का दीपक आपको लगा लेना है, साथ में ही अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा लें। ठीक है। लाल रंग के पुष्प, चावल वगैरह अपने पास रख लें और अपने गुरु का चित्र सामने रखें। यदि तुम्हारे पास में भगवान नारायण का चित्र है तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। नरसिंह भगवान का चित्र है तो वो भी आप रख सकते हैं। और जो आपके गुरु हैं उनका चित्र तो होना ही चाहिए, चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या फिर भगवान शिव को माना है या फिर कोई और आपके गुरु हैं, तो आप उनको ही अपना गुरु मान करके और गुरु का चित्र आपको रखना है। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले अपने गुरु का को पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल, पुष्प और उनको टीका लगाएं। जब आप पूजन कर लेंगे गुरुदेव का तो फिर आपको हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। और इतना करने के बाद अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है, चाहे जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का आपको जाप करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप आप जरूर करें और ये रूटीन प्रतिदिन का है जितने दिन आप साधना करेंगे। ठीक है।
इसके बाद जो नरसिंह यंत्र है उस यंत्र को आप किसी भी प्लेट में स्थापित कर देंगे। उस यंत्र का आपको पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से, कुमकुम से टीका लगाएं, ठीक है। और अगर सामने नारायण भगवान का चित्र है तो आप उनका भी पूजन करेंगे और रक्षा माला को अपने गले में धारण आप कर लेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा रक्षा विधान आपको करना है। अब कौन सा? उल्टे हाथ में चावल लेकर के सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करके पूरे चारों तरफ सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं और ये एक रक्षा विधान है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो साबर मंत्र है, तो इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में और वीडियोज में भी आपको मैंने बताया है कि अगर आप साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उसका जाप करने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका साबर मंत्र सरलता से सिद्ध भी हो जाएगा और किसी भी प्रकार से आपकी साधना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो साबर मंत्र आपको जपना है 21 बार, वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख करके भी आपको दे दूंगा वीडियो में ही। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस प्रकार से आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और ये प्रतिदिन ही आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी स्याही से, ठीक है, ये जो किसी भी स्याही से अपना जो बच्चा है जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसका नाम आपको यंत्र के ऊपर लिखना है। जो यंत्र है नरसिंह वीर यंत्र, उसके ऊपर किसी भी स्याही से आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। और फिर आपको माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो गुरु का आदेश, विकट वेश लंबे केस, प्रहलाद राखे पाताल राखे, जो कोई किए करावे, ध्यावे मेरा कहना नहीं माने, तो नरसिंह वीर खावे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो देखिए यहां पर आपको ये मंत्र आपको जाप करना है, ठीक है। और ये मंत्र आपको 51,000 की संख्या में आपको जाप करना है। अब वो जाप आप चाहे कितने भी दिन में करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जब तक आप मंत्र जाप करेंगे इसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया रहेगी। और जब मंत्र जाप आपका चालू रहेगा, साधना चालू रहेगी, तो उस साधना में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करोगे, यम नियम के संपूर्ण सिद्धांतों का पालन करोगे, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको बुरा नहीं करना है। बस आप ये सोच लेना कि किसी का दिल ना दुखे मेरे किसी कार्य करने से, ठीक है। इसमें सभी कुछ आ जाता है। और साथ में ही अगर कोई आपको अनुभव होता है तो आप बिल्कुल भी अनुभव किसी को भी शेयर ना करें। और देखिए जब आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाए, 51,000 संख्या में आपका जाप हो जाए, उसके बाद उस यंत्र को, ठीक है, जो यंत्र है उसको उसी कपड़े में बांध करके जो आपकी चौकी पर बिछा हुआ है किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर दें या जमीन में कहीं पर भी सुनसान जगह में खड्डा खोद करके वहां पर दाब दें उसको। तो कितना भी भीषण से भीषण तंत्र प्रयोग किया गया हो वो दूर होता ही है।
दूर हो जाएगा वो 100%, चाहे कितना भी भीषण प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।